हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएस ऑनलाइन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए, अपने जो पहले दो वीडियो अपलोड कर रखे हैं उन्होंने आपने देखा होगा अच्छे से और इंग्लिश को समझा होगा कि आप रियलिटी में अपने जीवन में इंग्लिश में जो वोकेबलरी का पार्ट होता है उसको कैसे सीखें। उसके बारे में मैंने कुछ आपको ट्रिक्स बताए थे, यानी कुछ मेथड अपन ने डिस्कस किए थे। स्टूडेंट, इसी चर्चा को थोड़ा आगे लेते हैं। आज मैं वापस इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा और आगे कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ अपन वोकेबलरी को आगे बढ़ाते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहली चीज़ बताना चाहता हूं कि जो अपना इंग्लिश विद DS चौहान, ये अपना एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है। ये अपना कौन सा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने अभी क्लास में डिस्कस किया है। आज के जो वर्ड डिस्कस करूंगा वो आपको, अगर आप इंग्लिश विथ DS चौहान टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो उस पर 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन, आज से संबंधित जो क्लास है अपनी, वो मैं मॉर्निंग में सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो मैं चर्चा आज उन्हीं क्वेश्चनों की करूंगा, उन्हीं को सिखाऊंगा, परमानेंट याद कराऊंगा आपको। बाकी मैं रोज़ इस पर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन डालता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो स्टूडेंट, आगे समझते हैं। अपन वोकेबलरी में अपना जो एक मेथड था मेरे दोस्त, जिसको मैं इस मेथड से पढ़ाता हूं आपको, प्रीफिक्स, रूट। ये आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना आराम से और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर मिलेंगे, वोकेबलरी मिलेगी, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी इस पर आपको रोज़ मिलती रहेगी। आपको प्रीफिक्स और रूट और सफिक्स, तो इससे संबंधित वीडियो में अपलोड पहले कर चुका हूं। आपको पता है कि हमने सीखा था कि रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट, इस मेथड से अपन कुछ वर्ड सीखते हैं आज कि वोकेबलरी के जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं उन वर्ड्स को सीखने के लिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आप मेरे साथ साथ समझना, ये इंपॉर्टेंट मेथड क्या काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट मेथड कौन कौन सी चीज़ें अपन को सुधारने में काम करेगा, कौन कौन सी चीज़ें अपने अंदर इंप्रूवमेंट होगी। पहली चीज़, आपका साथ साथ सुधरेगा क्या, सिनोनिम। क्या सुधरेगा मेरे दोस्त, मेरे साथ साथ बोले, आप ऑफलाइन नहीं है, आपके मास्टर के साथ साथ बोलना है। नेक्स्ट देखिएगा, इसको समझ लो। ये आपका एक वर्ड मैंने लिखा, एंटोनिम। पहला वर्ड सिनोनिम, आपका सिनोनिम सुधरेगा, एंटोनिम सुधरेगा। तीसरी चीज, आपके एग्जाम में आता है स्पेलिंग टेस्ट। फ्रेंड्स, क्या आता है, स्पेलिंग टेस्ट। आपका स्पेलिंग टेस्ट भी सुधरेगा। एंड एक आपको बता दूं, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सुधरेगा। तो ये मेथड एक 5 नंबर पर और काम करेगा, जिसको आप बोल देते हो मेरे दोस्त, क्या बोल देते हो, वन वर्ड। तो मैं वापस बता रहा हूँ, एक बार वापस ढंग से समझा देता हूँ। जो अपना मेथड है प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स, ये मेथड अपन को सिनोनिम सिखाएगा, एंटोनिम सिखाएगा, स्पेलिंग टेस्ट सिखाएगा, प्रोनाउंसिएशन सिखाएगा, यानी बोलने, जो आपका बोलने का तरीका है। जो बड़े बड़े वोकेबलरी में वर्ड लिखे आते हैं डियर स्टूडेंट, उन वर्ड्स को आप इजीली प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे, अच्छे से बोल पाओगे। और एक अपना टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, वन वर्ड, जिसको आप बोलते हो, वो भी आपको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, वो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, आपको पता चला कि अपने 5 टॉपिक है जो एक मेथड से क्लियर हो जाएंगे। बाकी मेथड बहुत है वोकेबलरी में, अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं धीरे धीरे आपको, जो अपना अभी एयरपोर्ट का पेपर होने वाला है कुछ ही दिनों में, सितंबर एंड तक, तो उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको याद कराऊंगा मैं वोकेबलरी में। मेरे दोस्तों, ये मेथड आपको समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनमें बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करेगा। तो मैं अब एक बार इनको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। आगे सीखते हैं इस मेथड से बनने वाले कुछ आज के मस्त मस्त वर्ड, जो आपने कभी या तो सुन रखे होंगे, लेकिन सुना हुआ तो हो सकता है, लेकिन आपने उसको रटा होगा, लेकिन याद करने का तरीका पता नहीं होगा। तो मेरा आज का जो पहला वर्ड है मेरे दोस्त, मैं आपको थोड़े से रूट याद कराने की कोशिश करूंगा। आपको पता है रूट का मीनिंग हिंदी में बोले तो इसको बोल देते हैं मूल शब्द। क्या बोल देते हैं मेरे दोस्त, मूल शब्द। रूट का मीनिंग होता है मूल शब्द। प्रीफिक्स का मीनिंग होता है उपसर्ग
और सफिक्स का मीनिंग होता है बेटा प्रत्यय। अब अपन समझते हैं, थोड़ी सी इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए कि रूट होता है जो मूल शब्द होता है उसके पहले जुड़ने वाले शब्दों को हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो मूल शब्द होता है उसके एंड में जुड़ने वाले शब्दों को हम प्रत्यय बोल देते हैं, उपसर्ग बोल देते हैं। मैंने पहले जो अपना सेकंड वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। आप इसी SBS ऑनलाइन अकेडमी चैनल पर मेरा सेकंड एक फर्स्ट वीडियो है, उसमें मैंने सिलेबस के बारे में बताया कि इंग्लिश को लाइफ में कैसे सीखा जाता है, और उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने इस प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स को समझाया है अच्छे से, तो उसको आप एक बार समझ लेना ढंग से। और इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ वर्ड जो आपको परमानेंट याद कराएंगे। मेरे दोस्तों, आप एक रूट याद रखना, एमबी। एमबी का मीनिंग होता है स्टूडेंट बोथ। क्या होता है? बोथ, दोनों। नेक्स्ट आपका वर्ड है, एक वर्ड याद रखना, डेक्स्टर। इस डेक्स्टर रूट का मीनिंग होता है मेरे दोस्त, क्या होता है? इसका मीनिंग होता है राइट हैंड। क्या होता है भाई? राइट हैंड, यानी दायां हाथ। नेक्स्ट अपना वर्ड है, जो रूट वर्ड है, यह है आपका सिनिस्टर। डियर स्टूडेंट, इस सिनिस्टर, इस रे का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, इस आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इससे बोलते हैं सिनिस्टर। सिनिस्टर वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड, यानी कि बायां हाथ। मैं आपको ये जो वर्ड करा रहा हूँ, ये जो रूट लिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे कौन से हैं? लेटिन वर्ड है। कौन से हैं? लेटिन रूट है। लेटिन रूट में ये एमबी का मीनिंग होता है बोथ, डेक्स्टर का मीनिंग होता है राइट हैंड, एंड सिनिस्टर का मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड। तो डियर स्टूडेंट, अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना रूट है आज का, जिसको आपको बता दूं। एक रूट होता है स्टूडेंट अल्टर। इस अल्टर रूट वर्ड का मीनिंग होता है प्रिय दोस्त, अदर। नेक्स्ट वर्ड आपका और ले लेते हैं। आप ध्यान रखना, जब फ्रेंच रूट सीखे तो उसमें एक वर्ड आता है ये, इस वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड। क्या होता है? लेफ्ट हैंड। और एक वर्ड होता है 6 नंबर पर, जिसको मैं बोल दूं डी, एक मिनट, ड्राइट। ड्राइट रूट का मीनिंग होता है स्टूडेंट राइट हैंड। क्या होता है? राइट हैंड। तो आज के रूट अपने इतने याद करेंगे। 6 रूट पर काम करूंगा, और 6 रूट से मैं बताऊंगा, इनसे बनने वाले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। देखो, एमबी का मीनिंग होता है बोथ, दोनों। डेक्स्टर वर्ड का मीनिंग होता है राइट हैंड, दायां हाथ। सिनिस्टर का मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड, बायां हाथ। अल्टर, देखो इसमें जितने भी ये आर है, सारे में जो आर आया मेरे दोस्त, इस आर से पहले आप ध्यान रखना, जब भी कोई आर आता है और उससे पहले आपको वोवल मिले तो आप इस आर को प्रोनाउंस नहीं करना है, इसको बोलना नहीं है। तो आप इसको क्या बोलोगे? सिनिस्टर। इसको क्या बोलोगे? डेक्स्टर। इसको क्या बोलोगे? अल्टर। इसको क्या? अब इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको बोलते हैं गोस। थोड़ा सा याद रख लेना ऐसे, ये प्रोनाउंस करना है इसको, गोस। नेक्स्ट देखिएगा ड्रॉइट। इस ड्रॉइट वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट राइट हैंड। तो आपके समझ में आया कि एमी का मीनिंग दोनों, डेक्स्टर का मीनिंग दायां हाथ, सिनिस्टर का मीनिंग बायां हाथ, अल्टर का मीनिंग अदर, अन्य, गोस का मीनिंग लेफ्ट हैंड, और ड्रॉइट वर्ड का मीनिंग होता है राइट हैंड। तो आपकी ये चीज़ें समझ में आ गएगा। इसको एक बार आप याद कर लेना या नोट कर लेना, या आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें। अब हम इससे बनने वाले कुछ वर्ड याद करेंगे। तो मेरे दोस्त, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, मैंने इतनी सी बात बताई है कि ये अपना टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद DS चौहान, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। अब अपन इस रूट मेथड से सीखते हैं कुछ वर्ड। एमी का मीनिंग दोनों होता है, डेक्स्टर का मीनिंग राइट हैंड होता है, सिनिस्टर का मीनिंग बायां हाथ होता है, अल्टर का मीनिंग दूसरा होता है, अन्य होता है, गोस का मीनिंग लेफ्ट हैंड होता है, और ड्रॉइट का मीनिंग राइट हैंड होता है। अब स्टूडेंट, इनसे बनने वाले कुछ वर्ड्स में आपको सिखाता हूँ। इनसे बनने वाली वोकेबलरी में बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड जो होते हैं, सिनोनिम एंटीनिम जो होते हैं, वो अपन सीखते हैं डियर स्टूडेंट।
तो मैं थोड़ा सा रिलेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ, आज मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करना। डियर स्टूडेंट, हम एक एमी रूट है, इस एमी रूट वर्ड से अपन एक वर्ड बनाते हैं। आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बन गया एमीडेक्स्ट्रस। क्या बन गया? एमीडेक्स्ट्रस। आप इसको सीधा प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो एमीडेक्स्ट्रस। एमीडेक्स्ट्रस वर्ड का मीनिंग क्या होता है अभी आपको बताएंगे। मेरे दोस्तों, अपना जो समाज है इसमें आपने देखा होगा या आप देखोगे तो जो अपन ने अभी भी बताया डेक्स्टर, डेक्स्टर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? दायां हाथ, अभी बताया था। तो आपके एक चीज तो समझ में आया, सर इस एमी का मीनिंग तो क्या होता है? इस एमी का मीनिंग तो बोध होता है। सर तो इसमें एक और रूट वर्ड क्या है? इसमें रूट वर्ड जुड़ा है डेक्स्टर। क्या जुड़ा है? डेक्स्टर। इसका मीनिंग क्या होता है? राइट हैंड होता है। क्या होता है? राइट हैंड होता है। ठीक है जी, तो आपके समझ में आया एमी का मीनिंग तो बोध होता है, डेक्स्टर इसमें रूट वर्ड जुड़ा है। और आपको पता होगा इसमें एक चीज जुड़ा है जिसको आप बोल देते हो ओ यू एस। मैं एक एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे एमी जो आपका है वो प्रीफिक्स है, इसमें जो डेक्स्टर है वो रूट है, ओ यू एस है वो आपका सफिक्स है। मेरे दोस्तों, आप एक छोटी सी बात याद रखना, मैं बहुत ज़्यादा आपको बार बार बोलता हूँ कि जो पी ओ एस है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको क्या बोल देते हैं? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक की जो कहानी होती है, 8 जो पर्ण संख्या में होते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। आप इनको याद रखना। साथ साथ अगर आप नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या पटवार कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। मेरे दोस्त, जब भी ओ यू एस आता है एंड में, तो वो आपका लगभग क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। थोड़ी सी चीज़ याद रखना, जब भी आई टी वाई मिलता है लास्ट में एंड में किसी वर्ड के, तो आपका क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। तो मेरे दोस्त, अब आप बता दो ये क्या है आपका? ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपके समझ में आया कि एमीडेक्स्ट्रस एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। आप हिंदी में तो जानते ही हो। तो एमीडेक्स्ट्रस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? एमीडेक्स्ट्रस वर्ड का मीनिंग हो गया एक ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों हाथ दाएं हाथ के समान हो। यानी दायां हाथ का समान मतलब क्या हुआ? अपने समाज में ऐसा माना जाता है कि जो अपना बायां हाथ है वो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, दायां हाथ का काम ज़्यादा होता है, यानी दायां हाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। यानी एक ऐसा आदमी जिसका बायां हाथ भी दायां हाथ की तरह काम करता है। इसका मीनिंग एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम कर सके, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके बायां हाथ भी दायां हाथ के इक्वल हो। तो इसका मीनिंग होता है मेरे दोस्त, आप सीधा सा पढ़ना जाओ तो इसको सीधा लिख सकते हैं एबल टू या आप ऐसे लिख सकते हो ए पर्सन हु राइट्स बोथ हैंड्स। तो आपके समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या हो गया। एमीडेक्स्ट्रस वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट ए पर्सन हु राइट्स बोथ हैंड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सकता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो एबल टू बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल। एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम करने में सक्षम हो, उस व्यक्ति को क्या बोल देते हैं? एमीडेक्स्ट्रस। मेरे स्टूडेंट, आप बता दो कि अगर आप इससे क्या बनाना चाहो, अगर आप इससे नाउन बनाना चाहो तो आपका क्या बन जाएगा? ये तो आपका एडजेक्टिव है। अगर आप इसी का एक वर्ड और नया बन सकता है, आपका दूसरा वर्ड इसी वर्ड से बन जाएगा एमीडेक्स्टरिटी। एमीडेक्स्टरिटी वर्ड का मीनिंग ये आपका नाउन है, और इस नाउन ये भी मतलब यही बात है, यानी दोनों हाथों की जो स्किल होती है उसको बोल देते हैं एमीडेक्स्टरिटी। अब देखो एक जो अपना अभी एक वर्ड बना था यार, अपन ने एक वर्ड बना था
डेक्स्टर इसका मीनिंग होता है दायां हाथ। तो इससे बनने वाले कुछ वर्ड मैं आपको याद करा देता हूं। देखो इससे बनने वाला एक अपना पहला जो वर्ड होगा, पहला वर्ड होगा स्टूडेंट डेक्स्ट्रस। मेरे दोस्त इस डेक्स्ट्रस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अपन ने अभी देखो एमी का मीनिंग होता है बोथ, डेक्स्ट्रस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे डेक्स्टर रूट जरा था और OUS यहाँ पे सफिक्स था, इसलिए अपन ने इसका वर्ड का मीनिंग पूरा समझा। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी अपन ने जानकारी सीखी। तो मेरे दोस्त अपन अब यहाँ पे एक वर्ड को समझते हैं। आपको पता है ये डेक्स्टर का मीनिंग तो दायां हाथ होता है, लेकिन इस डेक्स्ट्रस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? डेक्स्टर के आगे OUS जुड़ गया मेरे दोस्त, क्या बन गया? आपको समझ में आया कि आपका ये क्या बन गया? एजेक्टिव बन गया। और एजेक्टिव बन गया, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका अर्थ होता है स्किलफुल। क्या होता है? स्किलफुल। दक्ष, नाम सुना होगा, कुशल आदमी जो होता है, निपुण आदमी जो होता है, उसको बोल देते हैं। मेरे दोस्त आप ध्यान रखना, स्पेलिंग टेस्ट आपने नाम सुना होगा। क्या जी? मेरे साथ साथ बोले क्या? आपका जो स्पेलिंग टेस्ट होता है उसमें एक स्पेलिंग टेस्ट में आता है, यानी स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है कभी कभी। क्या पूछ लेते हैं कि आप मिस स्पेल्ड बताओ, तो आप हमेशा क्या कभी कभी सोचते हो कि ये तो यह हो सकता है, या आपका ये हो सकता है, या आपका ये हो सकता है। तो अब बताओ, ये 4 स्पेलिंग आपके सामने लिखी है मैंने, इन 4 स्पेलिंग्स में से जो 3 स्पेलिंग लिखा है 1 2 3, इन 3 स्पेलिंग में कौन सी स्पेलिंग सही होगा? तो हमेशा ध्यान रखना जिसमें दोनों में एक एक एल है वो राइट होगा, स्किलफुल। लेकिन केवल स्किल लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान रखें इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है एयरफोर्स नेवी में, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। तो याद रखें, देखो यहाँ पे जो डेक्स्ट्रस वर्ड जुड़ा, इसमें देखो ई लिखा गया है, इसमें ई लिखा गया है, लेकिन इस डेक्स्ट्रस में ई नहीं आएगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें स्पेलिंगों का। एमी डेक्स्ट्रस की स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है और डेक्स्ट्रस वर्ड का स्पेलिंग ऐसे लिखा जाता है। तो मैंने अभी तक जो सिखाया आपके समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इनको मैं मिटा रहा हूँ, तो एक बार आप ध्यान से सीख सकते हो। ये 2 ही वर्ड सीखे हैं, 3 वर्ड। पहला एमी डेक्स्ट्रस, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सकता है। दूसरा एमी डेक्स्ट्रिटी, ये एडजेक्टिव था और ये आपका नाउन है। डेक्स्टर का मीनिंग दायां हाथ होता है और इससे एक वर्ड बना डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट, क्या होता है? डेक्स्ट्रस वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट दक्ष, निपुण, स्किलफुल। और इसका स्किलफुल का स्पेलिंग एरर में आपको पूछा जाता है, इसलिए इसका दोनों साइड जिसमें एक एक एल है वही आपका राइट हो जाएगा। तो मैं ये मिटा देता हूं। थोड़े से आगे बढ़ते हैं अपने नए रूट की तरफ। तो अपना जो नया रूट है मेरे दोस्त, अब आपको पता चल ही गया होगा कि जो अपना नया रूट है कौन सा है। नया रूट अपना कौन सा है? नया रूट है, आपको पता होगा अपन ने एक रूट सीखा था, ये, और इसका मीनिंग क्या होता है? लेफ्ट हैंड। तो मेरे दोस्त आपको बता दें कि इससे जो एक वर्ड बनता है वो एक वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव बना और इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड है। लेकिन जब बताओ, मैंने अभी भी बताया कि लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड की बजाय कमजोर होता है, यानी राइट हैंड है वो अपना ज़्यादा यूज करते हैं, यानी राइट हैंड यानी दायां हाथ को सही माना जाता है। अब लेफ्ट हैंड की बात करूं तो इसका मीनिंग होगा स्टूडेंट क्लमजी। अगर आप किसी को थ्रेटनिंग मीनिंग में बात करते हो, थ्रेटनिंग, तो इसका मीनिंग ये होता है। आपको कहीं पूछ ले कि ग्लोसरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो आप बताओगे क्लमजी। लेकिन इसी से अगर मेरे दोस्त अगर अगला वर्ड सीखें तो ये आप इसका ये वर्ड बन गया। अभी 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 आपको मैंने एक सिखाया था दोस्त कि अपन ने एक रूट सीखा था, कौन सा? जो अपना एक रूट है अभी अभी सीख के आए हैं, ड्रॉइट। ड्रॉइस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? राइट हैंड। तो इसी से अपन एक वर्ड सीख लेते हैं दोस्त। अभी आपने एक नाम सुना होगा एडराइट। इस एडराइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग भी क्या होता है? दक्ष होता है, यानी निपुण होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो?
स्किलफुल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? स्किलफुल। तो मैंने क्या, गोस का मीनिंग लेफ्ट हैंड होता है, इसी से एक वर्ड बनता है गोसेरी। इसका गोसेरी वर्ड का मीनिंग हो गया क्लुमजी, यानी कि जो थ्रेटनिंग मैनर में बात करें। एड्राइट का मीनिंग हो गया राइट हैंड, दायां हाथ। इसी से आपको पता है ड्राइट वर्ड से बना एड्राइट। एड्राइट वर्ड का मीनिंग होता है दक्ष, स्किलफुल। समझ में आ गया? अब देखो, आपको अभी अभी सिखा के आया, आपको अगर इसका सिनोनिम पूछे, क्या पूछे स्टूडेंट? सिनोनिम। सिनोनिम पूछे तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा। अभी अभी मैं सिखा के आया हूं आपको एक सिनोनिम इसका, अभी अभी दक्ष की मीनिंग सीख के आए हैं। क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रस। हो गया या नहीं? तो एड्रेट का सिनोनिम क्या हो गया? डेक्स्ट्रस। क्या हो गया? डेक्स्ट्रस। अभी अभी आपको एक वर्ड सिखाया था मैंने स्टूडेंट, अल्टर, और उसी से मैं आपका एक वर्ड बना देता हूं। आपने नाम तो सुना ही होगा, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो बताओ, इसमें आपका एक तो अल्टर रूट जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है? अल्टर, प्लस UIST। तो आपको समझ में आ गया, ये आपका रूट है और ये आपका सफिक्स है। यहां तक बात क्लियर होगा मेरे हिसाब से। तो देखो स्टूडेंट, अल्टर का मीनिंग तो हो गया रूट, अल्टर का मीनिंग होता ही क्या है? अदर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? अदर। और ये आपका सफिक्स है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। अगर आपको सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट का नॉलेज नहीं है तो मेरा सेकंड वीडियो जरूर देखें। देखो स्टूडेंट, अल्टर का मीनिंग तो हो गया अदर, और ये आपका सफिक्स हुआ अदर, यानी जो दूसरों की हमेशा सहायता करने की सोचता है, जो दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है, वो होता है परोपकारी आदमी। यानी ऐसे व्यक्ति को क्या बोल देते हैं? परोपकारी। ऐसे व्यक्ति को क्या बोल देते हैं? जो परोपकारी होता है। तो इसका लिखा हुआ आता है सीधा सीधा। ये देखो, अल्ट्रिस्ट वर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, आप याद रखना स्टूडेंट। ए पर्सन हु इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स। जो हमेशा दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचे, जो हमेशा दूसरों की भलाई में रहता है, उसी को बोल देते हैं अल्ट्रुइस्ट। तो इस वर्ड से और एक वर्ड बनता है स्टूडेंट, इसी से देखो एक वर्ड बना जाते हैं कभी कभी, अल्ट्रिस्टिक। बन गया। अब बताए अल्ट्रिस्टिक क्या हो गया? अल्ट्रिस्टिक एडजेक्टिव हो गया। जब भी IC लग जाता है तो ये सारे के सारे आपको समझ में आ गया, और ये कॉमन नाउन है। तो स्टूडेंट, ये कॉमन नाउन हुआ, और ये आपका अल्ट्रुस्टिक जो वर्ड है, इसका मीनिंग एडजेक्टिव हो गया, अल्ट्रुस्टिक। तो आज के वर्ड मैंने डिस्कस किए इतने। अब देखो आगे चलते हैं। और बहुत से वर्ड होते हैं इंग्लिश में जिनकी सहायता से आप रूट वर्ड की सहायता से आसानी से कुछ चीजें सीख सकते हो। तो देखो, अभी मैंने जो आपको सिखाए हैं, थोड़ा सा एक बार ढंग से लिख देता हूं। मैंने कुछ चीजें सिखाई है। पहला वर्ड आपको सिखाया था एम्बिडेक्स्ट्रस। इसी से एक वर्ड सिखाया था एम्बिडेक्स्टरिटी। ये आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। तो ये तो आपके समझ में आ ही गया था। दूसरा वर्ड मैंने सिखाया डेक्स्ट्रस। इसका मीनिंग, इसी का आपको अगर सिनोनिम पूछे तो क्या हो जाएगा? स्किलफुल। इसी का एक वर्ड और सिखाया था मैंने अभी अभी एक वर्ड और सिखाया, वो हो गया एडरेट। इसका मीनिंग भी क्या होता है? स्किलफुल। तो ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव है। अब मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया कि ये आपका एडजेक्टिव है और ये भी आपका एडजेक्टिव है या नहीं? तो अब अपन सीखते हैं दोस्तों कि अगर इन्हीं से एक वर्ड नया बन सकता है। क्या बन सकता है? डेक्स्टेरिटी। यह आपका नाउन हो गया। अब डेक्स्टेरिटी ओनली लिखा हुआ आए तो मेरे दोस्त इसका मीनिंग होता है ओनली स्किल। क्या होता है? स्किल। इधर इसका बनाऊं तो क्या बन जाएगा? एड्राइटनेस। एड्राइटनेस। ये भी आपका क्या बन गया? नाउन बन गया। और इसका मीनिंग भी क्या निकल जाएगा? ओनली स्किल निकल जाएगा। तो ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधा थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ सकता है। मान लो आपको कोई पर्सन बना के देता है कि सब डेक्स्ट्रस का सिनोनिम बताइए। क्या बताइए? सिनोनिम बताइए। तो आपको ऑप्शन देगा, वो लिखेगा स्किल, स्किलफुल,
और मान लो ऐसे लिख दिया। तो बताओ आपका क्या हो जाएगा, बताओ ये आपका ओ यू एस लगा, इसका मीनिंग एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव इसमें से कौन सा है, यही है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। लेकिन अगला मान लो ऐसे नहीं पूछ के वो ऐसे बोल दे डेक्सटेरिटी, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका स्टूडेंट सिनोनिम हो जाएगा ये। तो ये बात आपके समझ में आ गया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, अपन कभी डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूं कि मेरे साथ साथ वोकेब सिखाने का मतलब ये नहीं है, मैं वोकेबलरी पढ़ाने का मेरा तरीका यूनिक है, अलग तरीके से पढ़ाता हूं, मैं साथ साथ हर चीज़ बताता हूं। हमें अपने अपने रास्तों पर काम करना है। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो अपने खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा, दूसरों के रास्ते पर चलने से सक्सेस नहीं मिलती। अगर आप देख लेना, जितने भी इस इंडिया में सक्सेसफुल आदमी हैं, अपने अलग अलग सबके रास्ते हैं। कोई बोलता है मैं 7 घंटे पढ़ाता, कोई बोलता है मैं 8 घंटे पढ़ाता, कोई बोलता है मैंने वो किताब पढ़ी थी, कोई बोलता है मैंने वो किताब पढ़ी थी, सारी बुक्स पढ़ी थी। भाई आपको पता है आपकी कमियां क्या है, आपको पता होना चाहिए। मेरे को नहीं पता आप में कौन कौन सी कमियां हैं, आपकी कमियां आपको बेहतर पता है, इसलिए मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि रियलिटी में ज़िंदगी में वोकेबलरी कैसे सीखा जाता है। बस उन रास्तों को फॉलो करो और आप दुनिया की कोई सी भी किताब पढ़ लो, आपको सारी किताबें याद हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट। आपको अगर क्लास अच्छा लगे तो इस क्लास को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। एक चीज़ छोटी सी और सुन लीजिएगा, मेरे नंबर है 9785217361। आप इस पे मेरे जो वोकेबलरी का ग्रुप चलता है, आप हाई हेलो इस पे कर सकते हो अगर ये आप नए हो इस चैनल पर तो। और आप इस पर मेरे को हाई लिख के भेज देना या कुछ भी लिख हेलो लिख के भेज देना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, आपको बहुत सारे वोकेब में अच्छे अच्छे वर्ड सीखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैं रोज डालता हूँ, इंग्लिश विद DS चौहान। तो थैंक यू स्टूडेंट एंड तक देखने के लिए वीडियो को। कीप लर्निंग, स्टे होम, कीप लर्निंग, कीप